नमस्कार प्यारे भक्तों, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। आज हम अभय सिंह जो कि वैराग्य की दुनिया अपना चुके हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। अभय सिंह का जन्म 3 मार्च 1990 को झज्जर के ससरौली गांव में हुआ था। अभय के पिता करण सिंह ग्रेवाल और मां शीला देवी हैं। इनके पिता पेशे से वकील हैं। अभय के पिता करण सिंह ग्रेवाल ने बताया कि उनके और उनकी पत्नी के बीच के झगड़ों ने उनके बेटे को दुनियादारी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। झज्जर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ग्रेवाल ने अपने बेटे को सीधा और सच्चा बताते हुए कहा है कि अध्यात्म को अपनाने और सांसारिक जीवन को त्यागने का उसका कारण वास्तविक है। उसकी एक बड़ी बहन है जिसके साथ उसका गहरा रिश्ता था। शादी के बाद वह कनाडा चली गई और अब अमेरिका में रहती है। अभय ने 12वीं कक्षा तक झज्जर में ही पढ़ाई की। उसके बाद उसने आईआईटी दिल्ली में प्रवेश के लिए तैयारी शुरू कर दी। पहले ही प्रयास में उसने 2008 में आईआईटी मुंबई में प्रवेश कर लिया। तब वह 18 साल का था। 2014 में बीटेक पूरा करने के बाद अभय ने वहीं से एमटेक किया। वे पढ़ाई में काफ़ी होशियार रहे। उन्हें पहाड़ों में घूमना और फोटोग्राफी का शौक़ रहा है। ये पढ़ाई के मामले में हमेशा अव्वल रहे। DH लॉरेंस स्कूल में पढ़ाई करते हुए इन्होंने टॉप किया और साल 2008 में 731वीं रैंक के साथ मुंबई के आईआईटी में दाखिला लिया। यहाँ से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई के करने के दौरान इन्होंने दर्शन शास्त्र की भी पढ़ाई की है। आईआईटीएन बाबा अभय सिंह ने बताया कि जब चौथी 5वीं क्लास में था तब उन्होंने फिनाइल पी लिया था। उन्होंने कहा घर से दूर जाना था, वो टॉर्चर चैम्बर था। साथ ही कहा कि जब शैतान के रूप में माँ बाप मिले तो कैसा लगेगा। 2021 में वे कनाडा से लौटे और इसके बाद से महादेव की शरण में हैं। महादेव इन्हें वो रास्ता दिखा रहे हैं जिस रास्ते पर चलने की वो 9 साल पहले ही तलाश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनका पिता कर्ण सिंह का विनाश निश्चित करके आया हूँ। पिता के लिए टाइमलाइन बना रखी है। उनके कर्म ही बहुत खराब हैं। रिश्ते के चक्कर में मैन्युलेट कर रहे थे। भगवान राम को भी कर्म निभाना पड़ा था। लोगों का ध्यान इनकी ओर इसलिए भी आकर्षित हुआ और सोचने पर भी मजबूर किया कि प्रतिष्ठित संस्थान से डिग्री हासिल करने के बावजूद भी इन्होंने विज्ञान की दुनिया में अपने पंख फैलाने की बजाय धर्म से जुड़कर सन्यासी और वैराग्य जीवन को अपनाया। अभय सिंह ने आखिर क्यों आधुनिक तकनीक और विज्ञान की चकाचौंध छोड़ अध्यात्म की शरण की राह पकड़ ली। महाकुंभ के इंजीनियरिंग बाबा अभय बताते हैं कि उन्होंने अपने सब्जेक्ट से इतर जाकर दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। उन्होंने जीवन के सही अर्थ को समझने के लिए नव उत्तरावाद, सुकरात, प्लेटो के आर्टिकल और किताबें पढ़नी शुरू की और एक समय ऐसा आया जब उन्हें अध्यात्म के मार्ग पर निकल पड़ना पड़ा। अब उनका पूरा जीवन महादेव को समर्पित है। उन्हें अब अध्यात्म में ही मज़ा आ रहा है। वो साइंस के जरिए ही गहराई से अध्यात्म को समझने का प्रयास कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सब कुछ शिव है, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। अभय अध्यात्म जीवन को ज़िंदगी का बेस्ट स्टेज बताते हैं। वो कहते हैं कि जब आप ज्ञान का पीछा करेंगे तो आखिरकार आप यहीं पहुंचेंगे। फ़िलहाल 1 साल से वे अपने परिवार वालों के संपर्क में नहीं हैं। बाबा का कहना है कि मुझे पुनर्जन्म के बारे में भी सब कुछ पता है। आईआईटी बाबा ने कहा कि मैं पहले कृष्ण था। साथ ही उन्होंने बताया कि लोग मुझ में भगवान देखते थे। मुझे लोग बोलते थे कि तुझ में तेरे अंदर कृष्ण दिख रहे हैं, तुझे मुझ में तेरे अंदर आदि योगी दिख रहे हैं, मुझे तेरे अंदर बट्टू भैरव दिख रहे हैं। अभय ने बताया कि जब वह शमशान की एक अघोरी बाबा से मिले थे, इसके बाद उन्होंने शमशान में साधना करने का निर्णय किया। लोगों का मानना है कि ये किसी शक्ति का ही रूप है। अभय सिंह कहते हैं कि माँ बाप भगवान नहीं हैं बल्कि भगवान ही भगवान है। यदि माँ बाप भगवान है तो फिर वैसे तो सभी भगवान हैं, जिसे हम ईश्वर या विलक्षणता कहते हैं। अगर वह एकमात्र सत्य है और बाकी सब कुछ उसका अपवर्तक रूप है तो आप खुद ही तय करें कि माँ बड़ी है या भगवान। आँखों के बारे में अभय कहते हैं कि आपकी आँखें एक यंत्र हैं जिनसे आप एक विशिष्ट तरीके से ऊर्जा और शक्ति को बनाते हैं या बिगाड़ देख सकते हैं। क्या देखना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है।
उन्होंने प्यार के लिए कहा है कि जिस दिन प्रेम खत्म उस दिन संसार खत्म हो जाएगा। प्यारे भक्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, टिप्पणी करें और ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल एस एस स्टोरी टेलिंग को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।